पुजारियों के अनुसार द्वापर युग से मां देवी की यह प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। माता की मूर्ति के बारे में ये भी प्रचलित है कि यहाँ प्रतिदिन एक चमत्कार होता है। मां देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय मां एक कन्या की तरह दिखाई देती है, जबकि दोपहर के समय वह युवती का रूप धर लेती है। वहीं शाम के समय मां के दर्शन एक बूढ़ी महिला के रूप में होते हैं। श्रीनगर जलविद्युत परियोजना के चलते मां देवी का मंदिर डूब क्षेत्र में आ गया था, जिसके बाद मां देवी की प्रतिमाओं को लिफ्ट किया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिमाओं को लिफ्ट किए जाने का घोर विरोध किया गया था, लेकिन परियोजना कंपनी ने उनकी एक न सुनी और प्रतिमाओं को लिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद केदारनाथ में भीषण जल प्रलय आया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि माता की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा ये जल प्रलय था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मां धारी देवी मंदिर के बारे में, जो कि रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ मां धारी देवी की महिमा और पुराणों में लिखित कहानी, जो कि अपने आप में ही बहुत चमत्कारिक है। दोस्तों, ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही कहानी लेके आता हूँ। अगर कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों और अपने परिचितों और सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की कहानी और मां धारी देवी की महिमा और चमत्कार का बखान करना शुरू करता हूँ, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। धारी देवी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीमठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहते हैं कि मां धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। एक और मान्यता के अनुसार श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की जद में आने के मां धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी में जलमग्न हो गया था। मंदिर के साथ नंदी और भैरव जी की प्रतिमाओं को भी अपलिफ्ट कर लिया गया था। तब इन प्रतिमाओं को अस्थायी रूप से बनाए गए मंदिर में रखकर विधि विधान से उनकी पूजा की जा रही थी। अब मां को उनके मूल स्थान के ऊपर बने मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। मां के नए मंदिर बनने और प्रतिमा की स्थापना से लोगों में अपार उत्साह और आनंद का माहौल है। 9 साल के बाद शनिवार को 4 धामों की रक्षक और देवभूमि वासियों की आराध्य मां धारी देवी को शुभ मुहूर्त में उनके मूल स्थान के पर बने नए मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर के पुजारियों के अनुसार तड़के 3:30 बजे से प्रतिमा को शिफ्ट करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया था और 4 धामों की रक्षक और देवभूमि वासियों की आराध्य मां धारी देवी को शुभ मुहूर्त में उनके मूल स्थान पर बने नए मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर के पुजारियों के अनुसार तड़के 3:30 बजे से प्रतिमा को शिफ्ट करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया था।
सुबह 7:55 पर चर लग्न में माता की प्रतिमा को पुराने मंदिर से नए मंदिर के लिए लाया गया और 8:10 पर स्त्री लग्न में मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई, जिसके पश्चात नए मंदिर में मां धारी देवी की पहली आरती की गई। 10 बजे के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। माता के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं में अपार आनंद दिखाई दिया। दोस्तों, तब से लगातार इस मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है। सुबह से ही मंदिर पहुंच जाते हैं श्रद्धालु। मां धारी देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगते हैं। मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है। पुख्ता व्यवस्था के चलते मंदिर में कोई अफरा तफरी नहीं होती है और कपाट खुलने के बाद भक्त भीतर जाकर माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर काम किया गया है। मंदिर तक जाने वाली सड़क को पक्का किया गया है और धारी देवी मंदिर के परिसर को सजाने और संवारने के लिए सरकार द्वारा योजना बनाकर कार्य किया गया है। नदी में बहकर आई थी प्रतिमा। पौराणिक दंतकथा के अनुसार धारी देवी की प्रतिमा पौराणिक काल में बाढ़ में बहकर धारी गांव के पास एक चट्टान के पास रुक गई थी। गांव वालों ने जब मूर्ति का विलाप सुना तो वे लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रतिमा रुकी हुई थी। वहां पर प्रतिमा से उनको आवाज सुनाई दी कि उनकी मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित करें। प्रचलित है कई कहानियां। एक कहानी यह भी है कि माता की मूर्ति ने धारी गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन देकर अपने रुकने का स्थान बताया था और उन्हें मूर्ति को निकालकर मंदिर बनाने व मूर्ति स्थापित करने को कहा था। इसके बाद धारी गांव के लोगों ने मूर्ति की स्थापना की थी और विधि विधान से माता की पूजा की जाने लगी थी। पुजारियों के अनुसार द्वापर युग से मां धारी देवी की यह प्रतिमा यहां पर स्थापित है। माता की मूर्ति के बारे में ये भी प्रचलित है कि यहाँ प्रतिदिन एक चमत्कार होता है। मां धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय मां एक कन्या की तरह दिखाई देती है, जबकि दोपहर के समय वह युवती का रूप धर लेती है। वहीं शाम के समय मां के दर्शन एक बूढ़ी महिला के रूप में होते हैं। श्रीनगर जलविद्युत परियोजना के चलते मां धारी देवी का मंदिर रूप क्षेत्र में आ गया था, जिसके बाद मां धारी देवी की प्रतिमाओं को अपलिफ्ट किया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिमाओं को अपलिफ्ट किए जाने का घोर विरोध किया गया था, लेकिन परियोजना कंपनी ने उनकी एक न सुनी और प्रतिमाओं को अपलिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद केदारनाथ में भीषण जल प्रलय आया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि माता की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा ये जल प्रलय था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। धारी देवी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीमठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत द्वारा गिना गया है। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटा दिया गया और अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया। कंपनी लिमिटेड AHPCL इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख की सहायक कंपनी है। संयोग से मूर्ति को स्थानांतरित करने के घंटों बाद इस क्षेत्र को 2004 की सुनामी के बाद से देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। 2013 की उत्तर भारत की बाढ़ एक बहुदिवसीय बादल फटने के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे तीरथ शहर को धो डाला और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें उनके मूल स्थान मूल निवास से 330 मेगावाट की पन बिजली परियोजना के लिए स्थानांतरित किया गया था, जो बाढ़ के बाद खंडहर हो गई थी। 1882 में एक स्थानीय राजा द्वारा इसी तरह के प्रयास के परिणाम स्वरूप एक भूस्खलन हुआ था, जिसने केदारनाथ को समतल कर दिया था। नया मंदिर अब अपने मूल स्थान पर बनाया गया है। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी जानकारी और कहानी जो कि पुराणों, वेदों, उपनिषदों और जन श्रुति के द्वारा प्राप्त हुई है। दोस्तों, अगर कुछ जानकारी मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी तरफ से जो भी ब्लॉग अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको धार्मिक स्थानों और धार्मिक कहानियों को सुनने और पढ़ने का शौक है तो इस ब्लॉग को शेयर करें। मेरी इस जानकारी से आप सभी को मदद भी मिलेगी जब भी आप इन जगहों पर घूमने का प्लान बनाएंगे।
तो दोस्तों इस कहानी को यहीं पे विराम देता हूँ और मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग में एक नई धार्मिक कहानी के साथ। दोस्तों आप सभी को एक बात और बतानी है, दोस्तों शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, तो कल से आप सभी को रोज हमारे भोलेनाथ के धार्मिक स्थानों की कहानियां ही आपको मेरे ब्लॉग पे मिलेंगी शिवरात्रि तक। तो दोस्तों तैयार रहना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि सबसे पहले आप सभी को ब्लॉग मिल जाए। तो कल से मिलता हूँ आप सभी से एक यूनिक से भोलेनाथ सीरीज के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। जय मां धारी देवी। धन्यवाद।